अगर मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ अगर मो व्लॉग्स खेतों में आता तो क्या करता। Whoa, guys, this is officially a rice farm. Whoa. गाइस ये लौकी है, निकल तो रही है ये लौकी। ए, उगाते ही क्यों है? खाते तो है नहीं हम लोग। गाइस यहाँ पर हर साल जागरण होता है, हम लोग ही करवाते हैं। और मैं अराउंड कितने 5-6 साल हो गए नहीं आया है। कोई रीज़न नहीं रहा, मैं 5-6 साल से बिल्कुल नहीं आ पाया और इतने टाइम बाद आया हूँ तो मुझे सच कह रहा हूँ मेरे को नया नया लग रहा है। हमारे भैया आ गए हैं सामने, ताई जी के बड़े छोटे बेटे। आए भैया। गाइस ये हमारा यहाँ का प्राचीन मंदिर है, माता रानी है सामने, यहाँ पर भोले बाबा हैं, दिख रहे होंगे। यहाँ भी भोले बाबा का मंदिर है। ये बेलपत्र का पेड़ है, ट्राइबेनियम सिस्फोलियम। एक आदमी ने पूछा भैया क्या तोड़ रहे, मैंने ट्राइबेनियम सिस्फोलियम, कहता क्या, मैंने कुछ नहीं। पीछे आएंगे परिक्रमा करते हुए तो ये मंदिर का बैक साइड है और पीछे आप देखेंगे आगे आपको मोर दिखेगा। नो रिस्पॉन्स। अच्छा लग रहा है यार बड़े टाइम बाद आके। यहाँ पर एक सोलर लाइट लगी हुई है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, करो बहन। यो यहाँ तबेला छोटा सा, आगे गाय, ये घर, उधर हमारे एक भैया का घर है, साइड में घर और पीछे भी और घर है। ये कुआं है। अच्छा यार, ए हटो बहन, देख लो भाई, डर तो लगता ही है। मेरे पापा के टीचर, ये हमारी मम्मी। मम्मी क्या कर रही हो? पूड़ियाँ बना रहे हैं। सबकी मम्मी, सब मम्मी। ये जगत मम्मी है, हमारी मम्मी है। हर कोई इनको माफी नज़र से देख, पापा के अलावा। पापा कह रहे क्या बोल रहे हैं? ये हमारी ताई जी। ताई जी हेलो कर दो। यूट्यूब पे आओगे आप? हाँ तो गाइस आपको अपने घर का गाँव टूर देता हूँ, घर का गांव टूर देता हूँ। ये अंदर वाला कमरा है, मंदिर है, जय माता दी। ये बाहर है, ये बैक रास्ता है, यहाँ के लिए आप वॉशरूम के लिए जाते हो, वॉशरूम बाहर है। ये देखो यहाँ साइकिल है, बल्लो की साइकिल। बल्लो हमारी भांजी है। ये पापा नहा रहे हैं, उनको दिखाएंगे नहीं, अब बाहर आपको फार्म दिखाते हैं। और अभी आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जो पापा को, ताऊ जी को, चाचा सबको पढ़ा चुके हैं और पीट के पढ़ा चुके हैं ना। हाँ, इंग्लिश पढ़ाते थे प्राइमरी में। आज पापा की जितनी फ्लुएंट इंग्लिश है ना वो उन्हीं की वजह से है। ये ऊपर छत के लिए जाते हैं। गाइस ये हमारी बड़ी दाई जी के घर के दहेज में आई थी ये। पापा इसको डाइनिंग टेबल बताए थे लेकिन स्टूल से छोटी लग रही है। ये देखो चल रही है क्या? ओए इससे अच्छी रात कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, एसी भी नहीं देता। ये अंदर वाला रूम है, थोड़ा प्राइवेसी स्टफ है तो मैं दिखाऊंगा नहीं। और ये देखो ये जाएंगे बाहर, गैलरी है ये। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि जब भी यहाँ पर मैं आता था, जागरण के टाइम पे आना होता था साल में एक बार, उस टाइम पे गारंटीड मेरे पैर में कोई ना कोई चीज़ चुभती थी और वो निकलती थी सुई से। लेकिन अब तो मैं चप्पल पहन के आ रहा हूँ बस। चलो अभी आपको पापा के टीचर से मिलवाते हैं, जो कहते हैं ना। उनको मिलवाने से पहले एक चीज़ गेस करो। हाँ कि स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट, जो पढ़ो तो बचे होगे, नहीं पढ़ोगे तो बहुत मारेंगे, भयंकर मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे। अब गैस करके तो उनसे मिलने चलते हैं। ये ताऊ जी हाय कह दो, हेलो।
हेलो कह दो, हेलो। तो ये हैं हमारे पापा के ताऊ जी, इन सबके टीचर, प्राइमरी के इंग्लिश पढ़ाते थे। ये प्राइमरी के हेडमास्टर एंड वन ऑफ द स्ट्रिक्ट टीचर। पंडित जी सबसे बताना, आप सबसे ज़्यादा किसको मारा होगा अभी तक? अभी तक ताऊ जी पापा सब में कौन सबसे ज़्यादा पिटा होगा? अब तो इतनी पीटा पार्टी नहीं कोई नहीं। तो थोड़ा बहुत पिछला ये बताओ, कब तो मारो ये जा हाँ। अब बताओ कहाँ जाने पकड़ लेके नहीं हुए। अब नहीं, अब तो उम्र हो गई। अब तो मार कोई टीचर मार ही गए तो वे नौकरी गए। मैं ले लाठी पहुँच हाँ मुझे क्या हुआ? नहीं, मैं तब की पूछ रहा हूँ, तब कौन कैसा था? हाँ तब पिटाई होती तो लड़का स्कूल जात तो पढ़त तो हाँ है और सुधार हो जाता हाँ। और ना बाप के लड़का काटो नहीं आता कि मैं आज पंडित जी ने या मुखी जी ने हमें मारो। हाँ। लड़का अपने घर पे शिकायत नहीं कर सकता। कोई शिकायत नहीं करा, शिकायत कर दे तो बाप और मन जाए और चालिए वो आके कह दे घर में जाए तो फिर बाप घर जाए कि स्कूल में हर टीचर से कह दिए अच्छा। लड़का को क्यों मरिए। और अपने सामने बराबर हाँ क्या है कि और वही चीज़ें बच्चों को याद रहती हैं, उसी से कनेक्शन बनता है कि ये टीचर हैं, इनके साथ हमारा कनेक्शन है और उसी से लगाव रहता है। ये नहीं है हेल्प करते ही है कि उन्हें कहा पंडित जी को टोक कर दे ना अच्छा। और एक बात, जाते जाते एक और नियम था मास्टर का, अगर यहाँ परिवार में लड़ाई है हाँ। आपस में, लेकिन लड़का जब स्कूल जाएगा तो लड़का से कोई लड़ाई नहीं होती उसे। अगर ऐसा अगर कोई आप जाएँ तो यहाँ तक था, हमने ये किया है कि हमारी यहाँ परिवार में लड़ाई है और वहाँ हमें पढ़ रहे तो आप अगर गए, यानी अगर लड़के का पिता गया और उसने चाहा स्कूल में कि अपने लड़का फिर मारें तो फिर हम और इंडिया घूमने की उससे ना यहाँ हम मालिक वहाँ घर पर नहीं। अगर कोई शिकायत है लड़का की कोई नहीं काम करता तो हम करता हूँ। आप नहीं मार सकते यार अपने घर में। और घर के लिए कह देते 5 वर्ष लाजन करो, 10 लोग कारण थे और 15 लोग हम जाएंगे बाजी में पकड़े। 15 साल के बाद लड़का को मारना नहीं चाहिए और 5 साल तक खूब मोहब्बत करो, घर पर बैठा लो और 5 के बाद 10 साल तक ताड़ना है, मारना नहीं होता। तो हम जानते हैं कि रावण नहीं कोई चीज़ तो हम मार देते, ताड़ना होता है। जैसे मान लो हमने कह दिया ये नियम था, अगर लड़का नहीं घर पर कोई छूटे गया तो हमें तो कोई अगर कोई नहीं छूटे तो लड़का घबरा ना तो यार कि कब ऐसा हो कि हमें कभी मास्टर साहब मारने लगे। हाँ। हाँ तो उनका तुम्हारे जो है हम लोगों के टाइम पे यदि तुम्हारी कटिंग है हाँ। ऐसी कटिंग होती अच्छा। ये बाल ये देखे थे हाँ पंडित जी ने ये आई थी उसका ही दें दोनों हाथ लड़का पंजाब में तभी मैंने कटवा लिए। हाँ ये साफ लड़का पंजाब की भाई यार तो अगर बाल पकड़ के आए और घर नहीं शिकायत है चाहे तो मारोगो उपद्रव मारोगो पढ़ाई मारोगो कभी घर नहीं चाहिए फिर घर के और पिटेंगे। और सुनो, अगर घर पर लड़का बीमार हो गया तो अपने स्कूल नियम था कि लड़का क्यों नहीं आया, 3 दिन अगर स्कूल नहीं आया तो चौक पता उसके घर खबर देंगे और ये मालूम हो गई कि लड़का बीमार है तो कोई ना कोई अध्यापक घर पर आएगा तो पूछेगा दवा किससे करवा रहे, 9-10 अध्यापक हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं तो हम लोग अपने पैसे से और डॉक्टर को बुला कर जाते हैं। ये बिल्कुल आप जुड़े होता लड़का बाप और लड़का चाहे लेकिन बड़ी ये वो तो ये थे मास्टर जी, ये हमारे बड़े ताऊ जी, मेरे पापा के बड़े भाई, और ये पंखा। अभी आपको बाकी घर दिखाते हैं। ये है कुआं। यार बचपन में तो खूब खेला था, बड़े हो गए। अभी आपको खेतों में ले चलता हूँ। ये हमारी गड्डी, ये मंदिर दिखा चुके हैं। ये तबेला है, आगे गौ माता विराजमान है। मेरे को याद है यहाँ पर एक ना बकरी बंधती थी और उस टाइम बकरी बड़ी छोटी थी। तो मैंने क्या किया, बकरी को लिया मैंने। ताऊ जी मेरे को बकरी चाहिए, नहीं ताऊ जी को बोला तो ताऊ जी मेरे को बकरी घुमानी है।
जो घुमा लो, कहीं खो ना जाए ज़्यादा, मतलब कि भाग ना जाए। मैं ठीक है नहीं भागेगी। मैंने कहा बकरी का जैसे ही निकाला, बकरी पता नहीं क्या भागी और 2 भैंस के बीच में जाके छुप गई। मैंने बोला मैं तो नहीं ला पाऊँगा, इतना डर लग रहा हो रही है मेरी, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने एक बच्चे को बोला, मैंने छोटा बच्चा था, उसको बोला भाई तू ले आ बकरी को। मैं भी उस टाइम छोटा ही था यार, कितने 10 साल का हूँगा। तो मैंने वो बकरी लाया, तब मैंने वापस करी और यहीं बांधी हुई थी। और बकरी पता कैसे छिकती है, गौ माता देखो, ऐसा लग रहा है डिजीनेस, मतलब क्या कहते हैं ना, सुस्ता नहीं है पूरी। क्या है सोना दे, ठीक है भाई। यहाँ पर वो अनार का पेड़ है, ये आपको इसके अनार के फूल दिख रहे होंगे। अरे यार ये कैमरा क्या घटिया सा है यार, मैं जूम कर रहा हूँ वो पीछे जा रहा है। हाँ आने दे। ये अनार का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। और भाई इस पेड़ पे तो इतना चढ़े थे, बस चढ़े थे। और इसकी डंडी से दतून करते थे हम लोग। बड़ी बहुत खट्टी होती है भाई, बहुत खट्टी नहीं कड़वी होती है। आगे जाएंगे तो ये छोड़ो, आगे बम्बा है, सॉरी ट्यूबवेल है। और वो ट्यूबवेल आपको दिखाऊंगा, वहाँ जा नहीं पाऊँगा लगता है, क्योंकि वहाँ पर कहते ना बहुत ग्रास हो गई है। वहाँ ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल पे हमने भाइयों ने, मैं शुभ भैया, गौरव भैया, संगी भैया, विक्की भैया, सब मैंने इतना नहाया है। यश देव भाई साहब, मज़ा आता था। क्या ठंडा पानी, मोटर से बस एक बार चलाना हो। एक बार कहते हैं ना डीजल से चलता है ये, एक बार जो वहाँ चल रहा है ना आवाज़ आ रही होगी, वही है। बस ये बहुत पुराना वाला है। इसमें ठीक है, ऐसे पकड़ के जो दमदार इंसान होता था, ऐसे पकड़ के हिलाता है, हिला के एक बार चल गया तो पानी पूरा आता है। मैं दिखाता हूँ अगर आपको। सो गाइस ये है वो ट्यूबवेल, आपको दिखाता हूँ पास से। ये है वो, और जो ये है, यहाँ पर हमारा पानी आ जाता था, यहाँ पर हम नहाते थे और यहाँ से सारे खेतों में सिंचाई होती थी। और देखो यहाँ पर भी नहाते थे, यहाँ पर भी नहाते थे, वहाँ पर पानी आता था, यहाँ सब सारा पानी हो जाता था और हम अच्छे से नहाते थे। मतलब कहते हैं मज़ा बड़ा आता था। और इस टाइम पे यार वी मिस दोस थिंग। मे बी जब जागरण के टाइम पे सारे कहते हैं ना गैदर होते तो तब ये चलता होगा, क्योंकि देखो यार वर्किंग कंडीशन में तो लग रहा है, लेकिन कहते ना अब मेरे लिए थोड़ी ना अकेले चलाएंगे ये। और सच्ची में वो मास्टर जी, और पता है जो मास्टर जी थे वो अच्छे इंसान थे। मतलब उनके साथ अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, उनके साथ मैंने आधा घंटा बैठ के बात करी होगी। और दे आर वेरी काइंड टू हार्ट यार, मज़ा आता है। ये चावल हैं, जब ये सूख जाएंगे तो इनको कहते हैं ना किसी हार्ड सरफेस में मार के से चावल निकाल कर उनको कहते हैं ना फ़िल्टर करके एकदम सही हो। अगर मैं ये कभी ये सोचता हूँ अगर मो व्लॉग्स खेतों में आता तो क्या करता। Whoa guys, this is officially a rice farm. Whoa, literally they have official rice here. Whoa. But Mo, we love you. और ये सामने मोर, यहाँ मोर तो आपको इतनी मिल जाएंगी कि मज़ा आ जाए देखने में। इतनी हरियाली देख के दिल खुश हो जाता है। चलो नीचे चलते अब, ड्रोन शॉट कितना मज़ा आता है। ये पेड़ देखो भाई साहब, सोलर लाइट, आवाज़ आ रही। गाइस भी गुस्से में है, ये चल रही है मोटर है, यहाँ से पानी लेगा और ये सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बहुत टाइम बाद मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर फेंसिंग कर दी गई है, पहले यहाँ पर कुछ फेंसिंग नहीं थी, ये सब खाली था। ये पेड़ वेड़ बाद में उगाए गए होंगे या लगाए गए होंगे। यहाँ पर आपको 24 घंटे दिखती रही, आवाज़ सुनती रहेगी मोर की। अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मदेव बाबा पे। ये है भदैया पेड़, इसके आम भादव में पकते हैं गाइस, इसके आम भादव में पकते हैं। वो और इतना सकरा रास्ता है, ये देखो भाई, यहाँ पर तो जगह ही नहीं दिख रही। तो ये हमारे गांव में हमारे ब्रह्मदेव बाबा का स्थान है। ये राइस है, फिर से हमारा वही सकरी रास्ता स्टार्ट हो गया जय ब्रह्मदेव बाबा। उधर हमारे ब्रह्मदेव बाबा का स्थान है। भाई लोग इनकी उम्र 90 साल है और देखो कितना आराम से साइकिल चला रहे हैं। मतलब इनसे इंस्पायर होकर यार आप लोग भी फिटनेस पे ध्यान दें।